एवरीवन, जैसे कि हम जानेंगे रीट और सी टेट टेट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं सीडीपी जो होता है। सीडीपी का मतलब क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, इसमें क्या है आज हम जानेंगे थॉर्नडाइक के नियम। बस बहुत सिंपल सा है, हमारा लर्निंग का है, मतलब कि लर्निंग के सिद्धांत क्या होते हैं मुख्य उसके बारे में जानना है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं, इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। और इन्होंने क्या जो सिद्धांत दिए थे, जो नियम दिए थे, इनका नाम था तत्पर अभ्यास प्रभाव। इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए किसी चीज़ को सीखने के लिए शारीरिक मानसिक दोनों तरह से क्या हो, तत्पर हो, तैयार हो, तो क्या होता है? तत्पर सिद्धांत। और अभ्यास का मतलब क्या था? जब हम किसी चीज़ के लिए बार बार सीखने के लिए अभ्यास करते हैं तो हमारे जो नियम बनते हैं, क्रिया को दोहराना ही, उसको जानना ही क्या होता है? हमारा अभ्यास होता है, उसे सीखना। और प्रभाव, जो हमने जिसके लिए तत्पर रहा, हमेशा हमारा शारीरिक मानसिक दोनों तरह से हमने तैयार रहा, उसका अभ्यास किया, उस क्रिया को दोहराने के बाद जो भी प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने तत्पर अभ्यास प्रभाव के नियम पर सिद्धांत दिए थे। इनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया या एसआर थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं पावलाव की। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे? कुत्ते पर। इनके सिद्धांत का नाम है, कह सकते हैं, प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया? पावलाव ने, जिसे हम कहते हैं सीआर थ्योरी। ठीक है, और बात करते हैं इनका। देखो, इनका जो अनुबंधन का सिद्धांत था, इसे दो प्रकार से माना जाता है। एक प्राकृतिक जो था, मतलब प्राकृतिक स्वाभाविक सिद्धांत था, दूसरा था कृत्रिम। ठीक है, और हम अब जानेंगे किसके बारे में? स्किनर। जो स्किनर थे ना, उन्होंने चूहों पर प्रयोग किस पे किया था? स्किनर ने क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया उद्दीपन या फिर आरएस थ्योरी दिया था। स्किनर द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसको हम कह सकते हैं क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन या फिर अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने चूहों और कबूतर प्रयोग किया था, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है किस पे? चूहों पर। इनका प्रयोग किस पे है? चूहों पर है। ठीक है, इनकी मुख्य बातें क्या थी? इनकी मुख्य बातें ये थी कि यह जो क्रिया होता है प्रसूत अधिगम होता है, इसमें पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। ठीक है, अच्छे कार्य पर पुरस्कार मिलने का होता है, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, या फिर हम अनुक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल हल। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत क्या हो इनका? इसको देने वाले कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। और इन्होंने गुड़िया प्रयोग किया था। इनका मानना था कि बच्चे दूसरों के व्यवहारों को देखकर ही उसका अनुकरण करते हैं। मतलब उनका है कि जो भी बच्चा आपको देखेगा, जैसे मैंने अगर अभी कहते हैं ना कि बच्चा हमेशा माँ बाप को सीखता है घर में, अगर बच्चा जो कुछ देखेगा समाज में, परिवार में, वही चीज़ सीखेगा। इनका कहना था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने यही बताया है कि बच्चा जो भी दूसरों को व्यवहार को देखता है वही अनुकरण करता है, ऐसा इन्होंने गुड़िया प्रयोग किया था। तो हम जान चुके हैं कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे आरएस थ्योरी कहते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। थॉर्नडाइक ने किसका दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या